Dear students, today we are going to start a new chapter, that is writing persuasive message. That is chapter number 9 in your resource packs. And persuasive message, the term persuasion is derived from a word persuade. Persuade means to convince someone, किसी को convince करना, कायल करना, और in other words you can say that if we want to change the state of someone's state of mind, किसी की state of mind को change करना जो है, that is said to be persuasion. And we need persuasion techniques, and we need to persuade others if we want to change this set of mind or their state of mind. So basically जब आप किसी का एक state of mind को change करने की कोशिश करते हैं, उसके beliefs को, उसके attitudes को, तो you want to persuade them. आपको इसके लिए उनको persuade करना पड़ता है, और that is said to be a persuasion. और इसको हम कहते हैं persuasion करना, convince करना, दूसरों को कायल करना. So अगर हम persuasion को define करें, it can be defined as persuasion is the attempt. Persuasion is the attempt to change an audience attitude, belief और action. Persuasion जो है एक ऐसी attempt है जिसमें you want to change an audience beliefs, their attitude or action. Whether you are convincing, मिसाल के तौर पर for example, you are trying to convince your boss or your executive to open a new office in some other area or in other cities or in other countries. So you encourage or maybe you want to encourage your potential customers to try your product. You will use many of सेम टेक्निक्स ऑफ परसुएशन. तो उसके लिए आपको जो है वो यही परसुएशन की टेक्निक्स जो है वो यूज़ करना पड़ेंगी कि हाउ यू परसुएट अदर पीपल, हाउ यू ट्राई टू चेंज देयर एटीट्यूड्स, बिलीव्स और सेट ऑफ माइंड और देयर एक्शन. अब मिसाल के तौर पर आप सपोज़ के आपके घर वाले या आप लोग जो हैं एक्सपोज कर लेते हैं एक डालडा कुकिंग ऑयल है, यू आर यूजिंग दैट कुकिंग ऑयल फॉर लास्ट 20 ईयर्स. अब आप एक चीज़ पे स्टक हो गए, आपका जो माइंड है उस चीज़ पे कम्प्लीटली स्टक हो गया. अब इट इज़ नॉट, और सपोज कर लें कि अब एक नया मार्केट में ऑयल आया है, सपोज कर लेते हैं हलीब कुकिंग ऑयल आया. अब अगर उस प्रोडक्ट को, अगर इफ़ समवन वांट टू कन्विंस यू दैट यू शुड ट्राई दिस हलीब कुकिंग ऑयल इंस्टेड ऑफ डालडा कुकिंग ऑयल, तो आप जो है उस कुकिंग ऑयल के साथ जो है वो स्टक हैं फॉर लास्ट 20 ईयर्स. सो इट इज़ नॉट ईजी फॉर यू टू चेंज योर माइंड. तो उसके लिए वी नीड और वी रिक्वायर्ड परसुएसिव टेक्निक्स. हमें परसुएसिव टेक्निक्स की ज़रूरत है ताकि जो है आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको चेंज करने के लिए, ताकि जो है एंड इन ऑर्डर टू कन्विंस यू टू ट्राई दैट न्यू प्रोडक्ट, कि आपके जो माइंड को आपको कन्विंस करने के लिए कि आप इस नई प्रोडक्ट को जो है वो यूज़ करें. सो परसुएसिव मैसेजेस आर मोर चैलेंजिंग एज़ कम्पेयर टू द रूटीन मैसेजेस. सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स understand that persuasion is not about trickery or getting people to act against their own interest or desires. जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इस सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं, उनका ख्याल ये है कि persuasion does not mean कि you are trying to ट्रिक अदर पीपल, कि आप लोगों को जो है वो कोई ट्रिक्स यूज़ करके लोगों को जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि दे विल गो अगेंस्ट देयर डिज़ायर्स एंड इंटरेस्ट. बट persuasion means it's all about letting audience know that they have a choices, they have a options, and then you will present your point of view and presenting your offering in the best possible right way to convince the people, so that the people will be convinced to purchase or to try your product. बल्कि इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को ट्रिकरी करें, लोगों के साथ उनके साथ फ्रॉड करेंगे, गेटिंग द पीपल के लोगों को इस तरह से कन्विंस करें कि वो अपनी डिज़ायर और अपने के ख़िलाफ़ जाएं. बल्कि इसका मतलब ये है टू परसुएट समवन मीन्स दैट कि आपने अपने ऑडियंस को ये बताना है कि दे हैव अ मल्टीपल चॉइसेस अराउंड देम, उनके पास बहुत सी चॉइसेस हैं, बहुत से ऑप्शंस हैं, एंड देन यू विल प्रेजेंट योर ऑफर इन अ बेस्ट पॉसिबल वे. And in order to write a successful persuasive message, we follow three writing process for persuasive message. हमने ऑलरेडी राइटिंग प्रोसेस जो है डिस्कस किया था. हम परसुएसिव मैसेज लिखने के लिए भी वही राइटिंग टेक्निक्स और वही 3 स्टेप्स ऑफ राइटिंग जो है वो अप्लाई करते हैं. दैट इज़ प्लानिंग परसुएसिव मैसेज, राइटिंग परसुएसिव मैसेज एंड कंप्लीटिंग परसुएसिव मैसेज. सो प्लानिंग परसुएसिव मैसेज क्या है? इसी तरह सबसे पहले यू नीड टू प्लान अ परसुएसिव मैसेज. अगर आप एक परसुएसिव मैसेज लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस परसुएसिव मैसेज को सबसे पहले जो है आपको उसको प्लान करना पड़ता है. सो इन टूडेज इन मॉडर्न एरा और इन टूडेज इंफॉर्मेशन सैचुरेटेड बिजनेस environment, having a great idea or having a great product is not enough. आजकल का जो बिज़नेस कंपटीशन है, जो बिज़नेस वर्ल्ड है, उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है और एक सैचुरेटेड बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है, इसमें इट इज़
ओनली हैविंग अ ग्रेट आइडिया और ग्रेट प्रोडक्ट इज़ नॉट एनफ। सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आपके पास कोई बहुत ही अच्छा आइडिया है, बल्कि इसके लिए यू नीड टू बी एबल टू कन्विंस अदर्स दैट योर प्रोडक्ट इज़ गुड। आपको यू नीड टू कन्विंस अदर पीपल, यू नीड टू बी एबल टू कन्विंस अदर्स ऑफ इट्स मेरिट्स। आपको दूसरे लोगों को जो है वो उनके मेरिट्स और बताना कि आपके प्रोडक्ट के जो है वो क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके मेरिट्स हैं। एवरी डे अनटोल्ड नंबर ऑफ द गुड आइडियाज़ और अननोटिस्ड good products go unsold simply because the message meant to promote them are not challenging enough to be heard above the competitive noise। इसका मतलब ये कि बाज़ औक़ात हमारे इर्द गिर्द जो है बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ऐसे ग्रेट आइडियाज़ होते हैं, बट समटाइम्स और एवरी डे वी सी दैट अराउंड अस अनटोल्ड नंबर ऑफ गुड आइडियाज़, नंबर ऑफ गुड प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ गुड आइडियाज़ रिमेन अननोटिस्ड एंड अनसोल्ड। बहुत से ऐसे ग्रेट आइडियाज़ होते हैं जो उसी तरह से जो है वो अननोटिस्ड रह जाते हैं। बहुत सी ऐसी ग्रेट प्रोडक्ट्स होती हैं, आपने मार्केट में देखा होगा, क्योंकि हम जो है हो सकता है कि जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो डालडा कुकिंग ऑयल है, हो सकता है कि हबीब कुकिंग ऑयल क्वालिटी में से बेटर हो और उसकी प्राइस भी कम हो, लेकिन चूँकि वी हैव ऑलरेडी स्टक टू दैट पॉइंट, तो हो सकता है कि उसको हम उस गुड प्रोडक्ट को हम इसलिए नोटिस ना कर रहे हों एंड इट स्टिल रिमेन अननोटिस्ड, और उसकी परचेजिंग पावर उतनी ज़्यादा ना हो, सिंपली बिकॉज द मैसेज मेंट टू प्रमोट देम आर नॉट चैलेंजिंग। क्योंकि जो कंपनी इस मैसेज को प्रमोट कर रही है उनका मैसेज करने का तरीका इतना परसुएसिव नहीं है, इतना चैलेंजिंग नहीं है। सो इट इज़ नॉट एनफ। सो इफ़ यू थिंक दैट ये जो इतनी कंपटीशन की सैचुरेटेड बिजनेस वर्ल्ड है, इसमें हैविंग अ ग्रेट आइडिया और हैविंग अ ग्रेट प्रोडक्ट इज़ नॉट एनफ। Beside this, you also need to focus on and if you want to promote your product or your idea, you should try to persuade the people and you need to promote your products more challenging। आपने जो है इसको इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो मैसेज जो आप प्रमोट करने लगे हैं एंड यू नीड टू प्रमोट योर आइडिया और योर प्रोडक्ट, इट शुड बी चैलेंजिंग, उसको ज़्यादा चैलेंजिंग होना चाहिए। सो हो सकता है कि जो आपके इर्द गिर्द जो और बहुत से गुड आइडियाज़ हैं और जो गुड प्रोडक्ट्स हैं, दे आर स्टिल दे आर स्टिल अननोटिसेबल और दे आर अनसोल्ड, बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि दे आर नॉट चैलेंजिंग एनफ टू बी हर्ड अबव द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट और कॉम्पिटिटिव नॉइज़, कि वो जो इर्द गिर्द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट और कॉम्पिटिटिव नॉइज़ है उसमें जो है इतनी आसानी से उनको इस वजह से वो उसके लेवल के नहीं हैं और उनका जो प्रमोशन है वो उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है और उतनी चैलेंजिंग नहीं है। इसलिए जो है वो बहुत से ऐसे आइडियाज़ और बहुत सी ऐसी गुड प्रोडक्ट्स दे स्टिल रिमेन अननोटिस्ड एंड अनसोल्ड। So in order to create a successful persuasive message in these challenging business world, in these saturated business world, इस इतनी saturated और इतनी congested business world में जो है एक अच्छा persuasive message लिखने के लिए you need to focus on the 4 things. In planning section or in planning steps, you need to focus these 4 things. Number 1, you need to analyze the situation, gathering the information, selecting the right medium and organizing your information. So ये स्टेप है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हम पूरा एक राइटिंग प्लान डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें 3 स्टेप्स हैं टू राइट अ परसुएसिव मैसेज, और उसमें नंबर 1 स्टेप था प्लानिंग। अब हम प्लानिंग में ही बात कर रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू प्लान योर परसुएसिव मैसेज सक्सेसफुली, then you need to focus these additional 4 things or 4 steps: analyzing the situation, gathering the information, selecting the right medium and organizing your information. So what is analyzing the situation? Analyzing the situation का मतलब ये है कि first of all you need to know your purpose, कि what is the purpose of your writing, what is the purpose of your message, आपके मैसेज का क्या पर्पज़ है, आपके राइटिंग का क्या पर्पज़ है। To clarify your purpose or clarify your purpose is the most important and essential step with persuasive message. Persuasive message का सबसे important and essential step ये है कि you should know the purpose of your writing and clarify your purpose. Suppose you want to persuade your company boss or your company higher authorities or executives to support a particular research project. आप एक ऐसा persuasive message लिखना चाहते हैं जिसमें आप अपनी कंपनी के जो executives हैं आप उनको persuade करना चाहते हैं, convince करना चाहते हैं कि आपको support किया जाए एक particular एक specific रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। अब आपने ये देखना कि व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ दिस परसुएसिव मैसेज, आपका मैसेज लिखने का पर्पस क्या है और व्हाट डज सपोर्ट मीन फॉर यू, आपके लिए सपोर्ट का क्या मतलब है। कि इधर यू जस्ट वांट दैट कि
your higher authorities or your boss or your executive, they should just come forward and pat on your back and should say you well done, or either they should give you some financial help or financial assistance, or you expect that, or do you want them to give you a staff of 5 researchers or more people. So आपने ये देखना है कि आपका पर्पस ऑफ राइटिंग क्या है. सो फर्स्ट इट शुड बी क्लियर टू यू कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर राइटिंग अ परसुएसिव मैसेज. इधर आपकी क्या डिमांड है, क्या उसका पर्पज़ ये है कि आप ये चाहते हैं कि जो कंपनी के जो एग्जेक्टिव हैं वो आपको 5-6 लोग आपको हायर करने दें, या आपके साथ 5-6 लोग अटैच कर दें जो रिसर्च वर्क में आपको हेल्प आउट करें, या फिर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड पैट ऑन योर बैक एंड शुड से वेल डन, या फिर आप सिर्फ उनसे ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है, आप इसलिए उनको परसुएसिव मैसेज लिख रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि वो आगे आएँ, आपको थपकी दें और आपको कहें कि वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया, या फिर आप ये चाहते हैं कि वो उसको फाइनेंस करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्पस शुड बी क्लियर. So the best persuasive message are closely connecting to your audience needs, their requirements and their desire. So consider the उसके लिए you consider the following question. आपने ये questions जो है वो consider करने हैं कि who is my audience and what are my audience needs and what are their desires and what do I want them to do and how might they resist. ये सब आपने जो है वो किस में करना है, एनालाइज द सिचुएशन. कि उसमें सबसे पहले यू नीड टू एनालाइज द पर्पस ऑफ योर राइटिंग, यू नीड टू क्लैरिफाई द पर्पस ऑफ योर राइटिंग, एंड सेकेंडली यू आल्सो नीड टू एनालाइज योर ऑडियंस. इसके साथ साथ अपने ऑडियंस को भी एनालाइज करना है. टू अंडरस्टैंड एंड कैटेगराइज योर ऑडियंस नीड्स, अपनी ऑडियंस की नीड्स को समझने के लिए, उसको कैटेगराइज करने के लिए यू कैन ऑल्सो रेफर टू स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. अब उसमें 2 तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन जो है उसकी तरफ आपने इसको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की तरफ रेफ़र करना है. वो 2 तरह की इन्फॉर्मेशन क्या है, डेमोग्राफी और साइकोग्राफी. नाउ व्हाट इज़ अ डेमोग्राफी? डेमोग्राफी मीन्स दैट इट इंक्लूड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज कि उसमें आपके जो ऑडियंस है उनका क्या जेंडर है, वो किस एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, व्हाट इज़ देयर ऑक्यूपेशन, उनका क्या पेशा है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है. सो डेमोग्राफी इंक्लूड्स कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन जिसको आप कहते हैं, इनकम एंड एजुकेशन. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट साइकोग्राफी. साइकोग्राफी मीन्स दैट इट इंक्लूड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज पर्सनैलिटी, एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल. उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनका एटीट्यूड कैसा है. सो यू ऑल्सो नीड टू एनालाइज योर ऑडियंस, टेक इन टू अकाउंट देयर कल्चरल एक्सपेक्टेशंस. और आपने ये भी देखना है कि उनकी कल्चरल एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं एंड उनकी प्रैक्टिस कैसी है. दैट यू डू नॉट उसकी रीज़न ये है दैट यू डू नॉट अंडरमाइन योर परसुएसिव मैसेज बाय यूजिंग एन इनअप्रोप्रिएट अपील. कहीं ऐसा ना हो कि आपने मैसेज जो है वो आपका जिस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आप लिख रहे हैं वो इनअप्रोप्रिएट हो. यहाँ पर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ. मिसाल के तौर पर ये डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक और ये एनालाइज द ऑडियंस का मतलब ये है कि वाई इट इज़ नेसेसरी, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू एनालाइज your audience, or you need to take into account their demographic and psychographic needs. उसकी रीज़न ये है कि मिसाल के तौर पर सपोज कर लेते हैं कि आपने एक जीन्स का ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, या एक हम सपोज कर लेते हैं लिवाइस एक बड़ा फेमस जीन्स का ब्रांड है, अगर हम उसकी टी शर्ट्स और ब्रांड्स है, ठीक है. अब आप उसका यू वांट टू ओपन एन आउटलेट, आप उसका एक और आउटलेट खोलना चाहते हैं, ठीक है जी. तो आप देखेंगे कि अब जिस जगह पर वो खोलना चाहते हैं वहाँ के लोगों का एवरेज इनकम क्या है, उनकी एजुकेशन कितनी है, इधर दे बिलोंग टू अपर क्लास, एलीट क्लास, लोअर क्लास, अपर मिडिल क्लास, उनकी क्या कैटेगरी, उनका सोर्स ऑफ इनकम कितना है, और वहाँ पे जो लोग यूजुअली रहते हैं उनकी क्या एजुकेशन है और उनका एटीट्यूड कैसा है, उनकी लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है. तो ये सब चीज़ें आप उसमें एनालाइज करेंगे अपने ऑडियंस को. अब ऐसा तो नहीं ना आप किसी दूर जाके जो है वो किसी दूर दराज के इलाके में किसी रिमोट एरिया में सपोज कर लेते हैं किसी नारोवाल जफरवाल जाके आप जो है लिवाइस का ब्रांड खोल लें और वहाँ पे आप जीन्स और टी शर्ट्स बेचने लग जाएं, तो वहाँ के लोग तो दे वुड नॉट वियर जीन्स और टी शर्ट्स. तो आपने उनकी जो आपके ऑडियंस की डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक जो उनकी और जो कल्चरल उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, यू शुड कीप इट इन योर माइंड. आपने उसको भी एनालाइज करना है, उसको भी जहन में रखना है, ठीक है जी. तो ये तो नहीं ना कि वहाँ जाकर आप जो है जीन्स का ब्रांड जो उसको प्रमोट करने लग जाएं, बिकॉज दीज पीपल उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, उनका ऑक्यूपेशन बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी इनकम का इतना सोर्स ही नहीं है कि वो जो है वो थोड़े रिजिड लोग हैं, वो इतने एजुकेटेड नहीं हैं. सो दे वुड नॉट बाय 10,000 रुपीज़ जीन्स, तो वो ये वर्थ ऑफ 10,000. तो इस तरह से आपने यू नीड टू एनालाइज द सिचुएशन ऑफ योर ऑडियंस, यू नीड टू क्लैरिफाई द पर्पस ऑफ योर मैसेज,
और उसके बाद द लास्ट थिंग इज़ दैट इफ़ यू एम टू चेंज समवन्स एटीट्यूड, बिलीफ और एक्शन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हिज और हर मोटिवेशन. अगर आप किसी के एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं, उसके बिलीफ या एक्शन को चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आपने उसके मोटिवेशन को भी, यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर मोटिवेशन. सो दैट मोटिवेशन का मतलब क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस दैट ड्राइव पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. तो ये तो था जी प्लानिंग राइटिंग मैसेज. उसमें हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया, एनालाइजिंग द सिचुएशन. सेकंड थिंग इज़ दैट गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन. सेकंड स्टेप इज़ दैट यू नीड टू गैदर द इन्फॉर्मेशन. वंस यू हैव analyzed your audience, once you have analyzed the situation completely, you need to gather the information necessary to complete you need to gather the information which is necessary to create or to compose a compelling persuasive message. And the third thing is that selecting the right medium. और थर्ड स्टेप ये है कि उसके बाद आपने राइट मीडियम चूज़ करना है कि आपने किस तरह से वो परसुएसिव मैसेज जो है वो डिलीवर करना है. परसुएसिव मैसेजेस आर ऑफन अनएक्सपेक्टेड एंड समटाइम अनवेलकमिंग. सो चूज़ योर मीडियम वेरी केयरफुली. तो इसके लिए आपने जो अपने मीडियम को बड़ा केयरफुली चूज़ करना है, और चूज़ करते हुए यू नीड टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड टू मैक्सिमाइज द चांस ऑफ गेटिंग थ्रू टू योर ऑडियंस. परसुएसिव मैसेज कैन बी फाउंड इन वर्चुअली एवरी कम्युनिकेशन मीडियम. परसुएसिव मैसेज हर जो कम्युनिकेशन का मीडियम है, वो प्रिंट मीडियम हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो, उस दोनों मीडियम में जो है वो, किसी भी मीडियम में, कम्युनिकेशन के हर मीडियम में वर्चुअली जो है वो परसुएसिव मैसेज जो है वो हमें देखने में मिलता है. फ्रॉम इंस्टेंट मैसेजिंग हो सकती है, पॉडकास्टिंग हो सकती है, रेडियो एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, स्काई राइटिंग हो सकती है. जैसे मिसाल के तौर पे भी मैंने शुरू में आपको एक डालडा ऑयल की एग्जांपल दी, तो डालडा का ऐड जो है वो फेसबुक पे भी आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, पॉडकास्टिंग कर सकते हैं, रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट चल सकती है उसकी, टीवी पे. तो दे कैन परसुएसिव मैसेज कैन बी फाउंड इन वर्चुअली एवरी कम्युनिकेशन मीडियम. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल after analyzing the situation, getting the information. The third thing is that you should be very careful in selecting the right medium for your persuasive message. And the fourth thing is that organizing your information. आपने इसमें जो प्लानिंग में जो फोर्थ स्टेप है, दैट इज़ ऑर्गेनाइज योर इन्फॉर्मेशन. यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर इन्फॉर्मेशन. द नेचर ऑफ परसुएशन इज़ टू कन्विंस द पीपल. जो परसुएशन का मकसद ही लोगों को कन्विंस करना है, उनको कायल करना है. एंड इट मीन्स टू चेंज द बिलीफ ऑफ द पीपल और टू चेंज देयर एटीट्यूड्स, बिलीव्स और एक्शन. सो मोस्ट परसुएसिव मैसेज यूज़ इनडायरेक्ट अप्रोच. तो जितने भी परसुएसिव मैसेज होते हैं उसमें यूजुअली हम इनडायरेक्ट अप्रोच यूज़ करते हैं. इट मीन्स you need to explain your reason and then you need to build the interest before asking for a decision or for action or even before revealing your purpose. सबसे पहले जो है आपको उनको explain करना पड़ता है कि what is the reason, what is the purpose of your message. Then you need to build interest in them. ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, AIDA टेक्निक. ठीक है जी, कि परसुएसिव मैसेज के लिए हम जो है वो AIDA टेक्निक यूज़ करते हैं. वो क्या है, वो we will discuss it in next lecture. So it means that first you have to give them a reason, build interest before asking for a decision or for action or even before revealing your purpose. So in some examples, when you have a close relationship with your audience and the message is unwelcoming and the message is welcome or at least neutral, then you can use a direct approach or direct approach can be effective. यानी कि अगर आपको ये लगता है कि आपके जो ऑडियंस हैं उनका आपके साथ एक क्लोज इंट्रैक्शन है, क्लोज रिलेशनशिप है, दे विल बेटर अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम, सो यू कैन चूज़ अ डायरेक्ट अप्रोच. तो आप डायरेक्ट अप्रोच यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपको ये लगता है कि आपका मैसेज जो है इट्स सम सॉर्ट ऑफ अ गुड न्यूज़ और इट्स वेलकम और एटलीस्ट अ न्यूट्रल वन, सो यू कैन गो फॉर अ डायरेक्ट अप्रोच. सो परसुएसिव मैसेज द चॉइस बिटवीन डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ योर अथॉरिटी, एक्सपर्टीज़ और पावर इन ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब ये है कि आपने जब भी ऑर्गेनाइज करनी है अपने इन्फॉर्मेशन को और उसके बाद आपने चूज़ करना है कि इधर यू आर गोइंग टू डिलीवर दैट मैसेज थ्रू आर डायरेक्ट स्ट्रेटजी और डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच. तो ये इस चीज़ पे भी बेस करता है. इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ योर एटीट्यूड, के आपके एक्सटेंट ऑफ योर अथॉरिटी, के हाउ अथॉरिटेटिव यू आर, के हाउ मच अथॉरिटी यू हैव इन योर कंपनी. कि आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप कितने अथॉरिटेटिव हैं, आपकी कितनी बात मानी जाती है, आपकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, आपकी पावर क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, तो इट ऑल्सो फॉर परसुएसिव मैसेज जो आपने चॉइस करनी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच में, इट ऑल्सो डिपेंड्स और इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस ऑन दीज थिंग्स. सो
If you are highly regarded technical expert with years of experience, you might use the direct approach in a message to top executives. यानी कि अगर आपको ये लगता है कि आप एक टेक्निकली एक्सपर्ट पर्सन हैं और आपका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और आपकी अथॉरिटी भी है, आपकी एक रीज़नेबल और यू आर रिगार्डेड इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपकी एक इज़्ज़त है, आपकी एक पावर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और आपकी जो अपर अथॉरिटीज़ हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं, आपकी जो टॉप एग्जेक्टिव्स हैं वो आपकी बात को सुनेंगे, तो यू कैन गो फॉर अ डायरेक्ट अप्रोच. तो फिर आप डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हैं. द सेकेंड थिंग इज़ दैट हम बात कर रहे थे राइटिंग अ परसुएसिव मैसेज, उसमें हमने पहले डिस्कस किया प्लानिंग अ राइटिंग मैसेज. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस राइटिंग परसुएसिव मैसेज विच इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ राइटिंग प्रोसेस. जो राइटिंग प्रोसेस का सेकेंड स्टेप है कि राइटिंग परसुएसिव मैसेज, कि आपने परसुएसिव मैसेज को किस तरह से लिखना है. You can encourage a positive response to your persuasive message by using positive and polite language. अब जो है जब राइटिंग की स्टेज आती है तो उसमें जो है आप लोगों को पॉजिटिव, अपने ऑडियंस का पॉजिटिव रिस्पांस जो है उसको मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं. अगर जो है इफ़ यू यूज़ पॉजिटिव एंड पोलाइट लैंग्वेज, अगर आप पॉजिटिव और पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करते हैं. अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग कल्चरल डिफरेंसेस, अगर आपको ये पता है कि कौन से, आपको अगर अपने ऑडियंस की कल्चरल एक्सपेक्टेशंस का पता है, उनके कल्चरल डिफरेंसेस का पता है. नंबर 3, बीइंग सेंसिटिव टू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स. नंबर 4, टेकिंग स्टेप्स टू इस्टेब्लिश योर क्रेडिबिलिटी. और फोर्थ पे जो है यू विल ट्राई टू इस्टेब्लिश योर क्रेडिबिलिटी, आप अपनी क्रेडिबिलिटी को भी इस्टेब्लिश करेंगे. पॉजिटिव लैंग्वेज यूजुअली हैपन्स नेचुरली व्हेन योर मैसेज इज़ परसुएसिव. परसुएसिव मैसेज की जो टोन होती है, जो परसुएसिव मैसेज जो होते हैं उनकी लैंग्वेज नेचुरली जो है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसमें यू आर गोइंग टू कन्विंस द पीपल, आप लोगों को कन्विंस कर रहे होते हैं. तो जो पॉजिटिव लैंग्वेज होती है नेचुरली, जो हमारे पास परसुएसिव मैसेज होता है उसकी लैंग्वेज ही पॉजिटिव होती है ऑटोमेटिकली, बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि यू आर प्रमोटिंग एन आइडिया और प्रोडक्ट यू बिलीव इन. सो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैन इन्फ्लुएंस परसुएशन एज मच एज सोशल कल्चर. और अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी लोगों को उसी तरह से जो है वो इन्फ्लुएंस करता है जैसे कि आपका सोशल कल्चर जो है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है. इफ़ यू आर ट्राइंग टू परसुएड अ स्केप्टिकल और हॉस्टाइल ऑडियंस, you must convince them you know what you are talking about and you are not trying to mislead them. You can use the following techniques. अब अगर सपोज कर लेते हैं कि आप जिन लोगों को मैसेज कन्वे कर रहे हैं, अपने जिन ऑडियंस को मैसेज कन्वे कर रहे हैं, इफ़ यू आर ट्राइंग टू कन्विंस दोज पीपल हु आर ऑलरेडी डाउटफुल, हु आर ऑलरेडी स्केप्टिकल और हॉस्टाइल, जो ऑलरेडी लोग जो हैं वो डाउटफुल हैं, स्केप्टिकल हैं, तो आपने इस चीज़ को बिफोर यू मस्ट कन्विंस दैम, आपने उनको कन्विंस करने के लिए जो है आपने उनको ये बताना है कि यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू टेल दैम. आप उस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं आपका उस पर पूरी कमांड है, आप उसके ईच एंड एवरीथिंग के बारे में अच्छी तरह खुद भी अवेयर ऑफ हैं. एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू मिसलीड दैम, और आप उनको गुमराह नहीं कर रहे, आप उनको गलत गाइडलाइन नहीं दे रहे. सो इट मीन्स दैट यू नीड टू बी मोर केयरफुल. इफ़ योर ऑडियंस आर ऑलरेडी स्केप्टिकल एंड हॉस्टाइल, then you must try to convince them by telling them you know what you are talking about, कि आप जानते हैं आप किस बारे में बात कर रहे हैं, and you are not trying to mislead them, और आप उनको गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहे. You can use the following techniques. उसके लिए आप ये टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. Number 1, you can use simple language to avoid suspicion of fantastic claims. Provide ऑब्जेक्टिव एविडेंस फॉर द क्लेम्स एंड प्रॉमिस यू मेक. आपने उनको एक ऑब्जेक्टिव सा जो है वो एविडेंस देना है जो क्लेम्स या प्रॉमिसेस आप उनके साथ कर रहे हैं. नंबर 3, आइडेंटिफाई योर सोर्सेज स्पेशली इफ़ योर ऑडियंस ऑलरेडी रिस्पेक्ट दोज सोर्सेज, कि आपने उनको कोई, अगर किसी ने पहले वो प्रोडक्ट यूज़ कर ली है या आपने वो आप तक किस सोर्स के ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, आपने उनको वो सोर्स भी बताना है. यू कैन टेल दैट सोर्स, यू कैन आइडेंटिफाई दैट सोर्स स्पेसिफिकली उस सूरत में जब आपके ऑडियंस उस सोर्स को रिलायबल समझते हैं या उस सोर्स को ऑलरेडी रिस्पेक्ट करते हैं. इस्टेब्लिश कॉमन ग्राउंड्स बाय एम्फसाइजिंग बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड बैकग्राउंड्स. बी ऑब्जेक्टिव एंड प्रेजेंट फेयर एंड लॉजिकल आर्गुमेंट. आपने बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रहना है, बिल्कुल आपने जो है वो प्रेजुडिस नहीं होना, तासुब नहीं, आपने यू नीड टू बी ऑब्जेक्टिव, यू नीड टू बी न्यूट्रल, आपने ऑब्जेक्टिव रहना है. और आपने जो है एंड प्रेजेंट फेयर एंड लॉजिकल आर्गुमेंट, आपने उनको एक फेयर और लॉजिकल आर्गुमेंट देना है. परसुएड विद लॉजिक, एविडेंस एंड कंपेलिंग
narratives rather than trying to force hard selling tactics. इसका मतलब ये है कि आपने उनको कन्विंस करने की कोशिश करनी है, आपने जो है फोर्स नहीं करना उनको, आपने उनको यू ट्राई टू परसुएड देम, उनको कन्विंस करने की कोशिश करनी है लॉजिक के साथ, एविडेंस के साथ एंड कंपेलिंग नैरेटिव्स के साथ, रादर देन यू ट्राई टू फोर्स हार्ड सेल टैक्टिक्स. हार्ड सेल टैक्टिक्स यूज़ नहीं करने, ट्राई टू परसुएड देम, उनको परसुएड करने की कोशिश करें लॉजिकली, एविडेंस के साथ और कंपेलिंग पोजीशन के साथ. सो व्हेन एवर पॉसिबल ट्राई टू बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी. और द लास्ट थिंग इज़ दैट, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ट्राई टू बिल्ड अप योर क्रेडिबिलिटी, अपनी क्रेडिबिलिटी को जो है वो बिल्डअप करें बिफोर यू प्रेजेंट अ मेजर प्रपोजल और आस्क फॉर अ मेजर डिसीजन. इससे पहले कि आप उनको कोई मेजर प्रपोजल दें या कोई उनसे बड़ा डिसीजन जो है वो करने के लिए कहें, फर्स्ट ट्राई टू बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी, अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्डअप करें. स्टेप 3 इज़ कंप्लीटिंग परसुएसिव मैसेज, कि आपने राइटिंग स्टेप में अपने परसुएसिव मैसेज को जो है वो कंप्लीट कैसे करना है. कंप्लीटिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर राइटिंग प्रोसेस. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई केयरलेस प्रोडक्शन की है या केयरलेसली आपने राइट किया है तो अपनी क्रेडिबिलिटी को, सो यू नीड टू रिवाइज इट, यू नीड टू प्रूफ रीड इट विद द केयर. तो आपने इसको प्रूफ रीड करना है, आपने इसको रिवाइज करना है. ठीक है जी. व्हेन यू इवैल्यूएट योर कंटेंट, जब आप अपने कंटेंट को इवैल्यूएट करते हैं, जो आपने मैसेज लिखा है, ट्राई टू जज योर आर्गुमेंट ऑब्जेक्टिवली एंड ट्राई नॉट टू ओवर एस्टिमेट योर क्रेडिबिलिटी. तो अपने आर्गुमेंट को ऑब्जेक्टिवली जो है बड़ा न्यूट्रली और ऑनेस्टली अपने आर्गुमेंट को जज करें और उस अपनी क्रेडिबिलिटी को ओवर एस्टिमेट मत करें. व्हेन रिवाइजिंग फॉर क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस, केयरफुली मैच द पर्पस एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑडियंस नीड. ठीक है जी. अगर आप जो है उसको रिवाइज़ कर रहे हैं क्लैरिटी और कंसाइज के लिए अपने ड्राफ्ट को या अपने जो मैसेज है उसको, या फिर अपना जो आपने परसुएसिव मैसेज लिखा है या उसका जो कंटेंट है उसका जो ड्राफ्ट है, अगर इफ़ यू आर रिवाइजिंग इट फॉर क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस, देन केयरफुली मैच कि आपका पर्पस, आपका जो पर्पस ऑफ राइटिंग है और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑडियंस नीड्स है वो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है जी. तो ये, एंड यू कैन ऑल्सो टेक अ गाइडलाइन फ्रॉम योर एक्सपीरियंस्ड कोलीग और हु ऑलरेडी नोज योर ऑडियंस. ठीक है जी. तो ये है, दैट इज़ कंप्लीटिंग योर परसुएसिव मैसेज. We have completed this topic. Hopefully it will be clear to you. So next class we will see that how we can develop a persuasive business message.